अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सो जी आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैर के साथ होंगे और अल्लाह ताला आप सभी को खैर के साथ रखे, आमीन सुमा आमीन। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है और आज इतने दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ना, उसकी वजह यही है कि मेरे बच्चों के पेपर चल रहे थे, जैसा मैंने आपसे डिस्कस भी किया था लास्ट व्लॉग में। तो बस हादिया को जो है ना वो बहुत कम छुट्टियां थी पेपर्स में, मतलब ना होने के बराबर थी। लगातार पिछला वीक उसका पेपर्स चलते रहे और मैं फिर उसके साथ इतनी ज़्यादा बिजी थी ना, और तो बस इसीलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो अभी बस जो है वो बच्चों के हाफ़ पेपर तो हो चुके हैं और 2-3 पेपर रह गए हैं। तो बस जो है ना फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ना व्लॉग डालती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा से रूटीन पे आती हूँ अपने काम की। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में ना अपने लिए बेसन का चीला बना रही थी और ये बेसन की रोटी ही होती है जिसको बेसन का चीला भी कह देते हैं हम लोग। और ये जो है ना जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो अगर आप लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं ना तो ये आप लोग खा के देखें। एक तो ये है कि इससे काफ़ी देर आपको फुलनेस का एहसास रहता है, आपका पेट ऐसे लगेगा आपको कि भरा हुआ है, क्योंकि जब इसके बाद आप पानी पीते हैं ना, मतलब पानी फ़ौरन से ना पिएं, उसी तरह जिस तरह हम खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीते हैं तो आपको ऐसे पेट फुल फुल महसूस होगा, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बेसन है और बेसन में भी जो होता है ना वो प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं जो हूँ ना पहले बेसन का चीला जो बनाती थी उसमें काफ़ी सारी सब्जियां डाल के बनाती थी, आप लोगों ने देखा भी होगा शायद मेरे पिछले व्लॉग्स में। तो आप लोग जो है वो बेसन के अंदर ही अपनी मनपसंद सब्जियां, जैसे गाजर हो गया, धनिया, हरी मिर्च, शिमला मिर्च या फिर टमाटर, प्याज, जो भी सब्जियां हैं ना वो आप उसमें मिक्स करके तो ऐसे भी बेसन का चीला बना सकते हैं। लेकिन आज मैंने जो है ना अपनी जो मेरे पास सब्जियां थी ना वो मैंने अंडे के अंदर मिक्स कर ली थी, क्योंकि मैंने ये अंडा जो है ना ये इसके ऊपर लगा दिया था, जो बेसन का चीला है ना इसके ऊपर अंडा लगा दिया था इस तरह सारा। तो बस फिर मैंने बेसन के अंदर सारी सब्जियां मिक्स नहीं की थी और मैंने ना अंडे में सब्जियां मिक्स करके, तो ये फिर मेरे पास ना डबल प्रोटीन वाला नाश्ता हो गया, क्योंकि अंडे में भी प्रोटीन होता है और बेसन में भी। और वैसे भी ये एक नाश्ते के लिए जो है ना हेल्दी ऑप्शन है, आप ब्रेकफास्ट में ना इसका भी नाश्ता कर सकते हैं, चाहे आप अपना जो है वो वज़न कम ना भी कर रहे हों। तो अभी जो है ना बाहर इतने सारे पत्ते गिरे हुए हैं, आजकल ऐसे ही मौसम चल रहा है और हमारा दरख्त इतने सारे पत्ते गिरा रहा है ना, और मौसम जो है ना आजकल काफ़ी ठंडा ठंडा सा हुआ है। सुबह के टाइम भी उठते हैं ना जब, तो बच्चे कहते हैं कि मामा ठंडा ठंडा से महसूस हो रहा है और सर्दी लग रही है। और रात के टाइम पे भी जब हम डिनर करने के बाद वॉक करने के लिए जाते हैं ना बाहर, तो काफ़ी ठंडा ठंडा होता है और सर्दी सी फीलिंग आ रही होती है। तो बस, लेकिन अभी मैंने सोचा कि जो सर्दियों के कपड़े हैं ना वो मैं इंशाल्लाह नवंबर में निकालूंगी, और अभी ये महीना जो है ना वो मैंने कहा कि इसी तरह गुजारा कर लेते हैं ये कपड़े पहन के, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भी सर्दी नहीं आई है। तो बस ये कि एक अच्छी सी ठंडी ठंडी सी सर्दियों की फीलिंग से है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े जो है वो रात के फैलाए हुए थे, ये मैं उतार रही थी, और साथ में मैंने ना काफ़ी सारे कपड़े बच्चों की वजह से नेगलेक्ट हो रहे थे। तो आज जो है ना इस तरह के काफ़ी सारे काम निपटाने वाले थे मेरे, तो मैंने कहा सोफ़ों के भी मैं सारे कवर वॉश कर लेती हूँ, कुशन्स कवर भी, और कपड़े भी जो रह गए थे ना सारे वो मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस सारे कपड़े उतार लूँगी और साथ ही जो है ना वो मैं अंदर जाके सोफ़ों के और सारे कवर्स वगैरह भी उतार लूँगी। तो ये काम ना सारे मैं हेल्पर के आने से ना पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब हेल्पर आ जाती है ना तो फिर मुझे उसके साथ साथ खड़े होना पड़ता है और फिर मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, पता नहीं हेल्पर रख के ना हम लोग बिज़ी हो जाते हैं ज़्यादा या फिर हमें सहूलत हो जाती है, मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि मुझे जो है ना जनाब ये काम 50-50 वाला ही लगता है। ये सहूलत भी होती है और दूसरा ये कि आप जो है ना जितनी देर हेल्पर होती है ना घर में, आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। आपने हेल्पर के साथ साथ रहना होता है ताकि आप देख सकें कि सही सफाई कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा ये कि हेल्पर अगर घर में आती है तो फिर आपने अपने सामान और चीज़ों का भी खुद से हिफाजत करनी होती है। वो जैसे लिखा होता है ना, हर जगह आप चले जाएँ शॉपिंग मॉल्स में तो लिखा होता है कि अपने सामान की खुद ही हिफाजत करें। तो यहाँ पे भी सेम यही वाला हाल होता है। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो तो इतने वहमी है ना, क्योंकि अक्सर हेल्पर्स से जो होता है ना वो हाथ लग जाते हैं कभी ना कभी। तो हमारे केस में अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ऐसा हो चुका हुआ है कि हेल्पर से जो है ना हमें तो अच्छे खासे हाथ लगे हुए हैं और हमारी चीज़ें जो है वो गायब हुई हुई हैं। तो बस यही है कि जब आप हेल्पर लगवा लेते हैं ना तो उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं इतने ज़्यादा कि आप कहते हैं कि कोई गल नहीं, इन्हें की करना है। तो बस फिर वो जो है ना अपना काम करके फारिग होती हैं, और फिर जब इस तरह हो जाता है ना तो फिर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। खैर जी, अभी मेरे बच्चे आ गए स्कूल से माशाल्लाह माशाल्लाह पेपर दे के, और हर दफ़ा जब मैं इनसे पूछती हूँ ना कि पेपर किस तरह हुआ तो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। हमारे बिल्कुल बचपन वाली बातें हैं, जिस तरह हम लोग घर में आके रोज़ ही हमारा पेपर अच्छा होता था ना, और जब हमारा रिज़ल्ट आने वाला होता था तो पसीने छूट रहे होते थे। तो पहले जनाब जब तक रिज़ल्ट नहीं आना होता पेपर में तो हर बच्चा यही आके कहता है कि पेपर जी बहुत अच्छा हुआ है।
और यहाँ मैंने ना कपड़े सारे फैला दिए थे धो के, कुशन कवर्स और सोफ़ों के कवर मैंने अंदर फैला दिए थे क्योंकि बाहर जगह बहुत कम थी। तो मैं कर रही थी हेल्पर्स की बात, तो हेल्पर के साथ साथ फिर आपको रहना पड़ता है कुछ सफाई के हवाले से कि जैसे मैं कहती हूँ नज़र आपकी इधर उधर होती है ना, तो हेल्पर्स जो होती है ना वो ज़रूर कोई ना कोई काम छोड़ जाती हैं या सफाई अच्छे से नहीं करती हैं, गंदा गंदा सा घर लग रहा होता है। तो एक तो इस वजह से साथ साथ रहना पड़ता है, और दूसरा ना ये है कि फिर आपको चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बस इसी वजह से फिर आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हैं कि आप किचन में जाके बर्तन धो लें और उसको आप सौंप दें कि चलो वो पूरा घर साफ़ कर रही है। तो हेल्पर्स का जनाब सुख भी है तो फिर दुख भी है थोड़ा सा कि ना आप उस टाइम सो सकते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा भी होता था कि मैंने एक हेल्पर ना अपनी दोपहर के टाइम पे मतलब रखवाई हुई थी कपड़े धोने के लिए ना। वो कपड़े धोने उस टाइम आती थी जब मेरा नैप लेने का टाइम होता था, मतलब बच्चों ने सोना होता था, और 2-2:30 बजे मतलब उसने इतना लेट कर देना ना कि मुझे वहाँ से नींद आई होनी और बस एक अजीब सी सिचुएशन हुई होनी। मैंने आंखें बंद होते जागते खोलते उसको देख रहे होना और उसने कपड़े धो रहे होना, तो मुझे एक अजाब ही लगना शुरू हो गया था। तो बस इसी वजह से ना मैंने इसी टेंशन की वजह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़रीद ली, क्योंकि मेरी तो वॉशिंग मशीनें भी ना हेल्पर क्या तो ख़राब हुई थी। तो मैंने कहा कि ये जो मसला है ना कपड़े धोने वाला ये तो ख़त्म हो, तो सफाइयाँ जो है ना वो तो चलो बंदा करवा लेता है, तो सुबह सुबह के टाइम रखवा के ना तो सर पे भी खड़ा हो जाता है। तो बस फिर मैं इसीलिए मैं आपकी आप ही आज आपको अपने दुख बता रही हैं कि मैं इसीलिए सुबह सुबह सारे काम कर लेती हूँ ताकि उसके आने से पहले जो है ना सिर्फ मैं उसके साथ साथ देख सकूँ कि वो क्या कर रही है। तो बस अभी जो है ना मैं भिंडियाँ बना रही हूँ, और बच्चे जो हैं स्कूल से आ गए थे तो ये भिंडियाँ ना झटपट बन जाती हैं। तो ये इतनी झटपट बन जाती हैं ना, मुझे भिंडियों का सालन ना खाने में भी ठीक ही लगता है, बस इतने दिनों से ना इसकी बारी नहीं आ रही थी। और हमारा गोश्त खाने को ज़्यादा दिल चाह रहा था। हम चिकन मीट लवर ज़्यादा हैं हम लोग, और सब्ज़ियों की तरफ ना हमारा रुझान कभी कभी बहुत कम हो जाता है। तो बस ये भी जो हमारे दिन गुजर रहे थे ना, ये भी उन्हीं दिनों में से थे कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा था सब्ज़ियाँ खाने को। तो ये मज़ेदार से भिंडियाँ बन गई हैं। लास्ट में मैंने इसके ऊपर लेमन निचोड़ा है और ये बड़ी झटपट बन जाती हैं, और इसकी खुशबू भी ना मुझे पकाते हुए बहुत मज़े की आती है, क्योंकि मैंने इसमें ना डाला है सूखा धनिया, और बाकी तो वही मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी। और मैं तो इसी तरह भिंडियाँ फ्राई कर लेती हूँ, और बस 5 मिनट फ्राई करने के बाद ना उसके अंदर प्याज और हरी मिर्च और जो है ना टमाटर डाल देती हूँ। तो बस उसको दम पे लगा देती हूँ और जल्दी से हमारी भिंडियाँ तैयार हो जाती हैं, और ये इतनी टेस्टी लगती हैं खाने में। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, जिन लोगों को नहीं बनानी आती ना वो तो इसको ऐसे ही बना लेंगे झटपट से। तो चलें अब रोटियां सेकते हैं, और यहीं पे मैं आपको टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना और अच्छा सा कमेंट भी करना। और न्यू सब्सक्राइबर बहुत सारे आए हैं मेरे चैनल पर, सभी को बहुत ज़्यादा दिल से जो है वो वेलकम है मेरे चैनल पर। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखना, स्टे हेल्दी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।